वाकयात की जो कड़ियां मेरे जहन में उभर रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी के हालात तुम्हें सुनाने में लाजिम हो गया हूं। मेरे वालिद पॉलिबस कोरिंथियन थे और मेरी वालिदा मेरोपेडोरियन। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, मगर एक दिन एक अजीब सी वारदात हुई, या फिर शायद मैंने ही इस वाकये को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। किस्सा यह था कि एक रोज मैं चंद दोस्तों के साथ शगल मैनोशी में मसरूफ था। शराब के नशे में धुत एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं पॉलिबस का बेटा नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त कर गया। अगले ही दिन मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनसे सारी हकीकत दरियाफ्त की। यह सुनकर वो बहुत बहरम हुए। उन्होंने कहा, यह किसकी मजाल है जो इस तरह के बेबुनियाद किस्से सुनाता फिरे। और मेरे दिल को कदरे सकून नसीब हुआ। मगर फिर भी एक खलीश सी दिल में बाकी रही, और यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन मैं अपने वालिदैन को बिना बताए पाइथो गया, जहां से मैं बहुत ही नाउम्मीद होकर लौटा। मेरे सवालों के जवाबों के बजाय मुझे एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक किस्सा सुनना पड़ा कि कैसे मैं अपनी वालिदा से शादी करूंगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारूंगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी कोई वारदात होने ही नहीं दूंगा, और मैं तुरंत कोरिंथ से फरार हो गया। गर्दिशे आफाक मुझे उसी जगह पर ले आई जहां पर लायस की जिंदगी मौत के आगोश में सो गई थी। मैं सच कह रहा हूं योकास्टा, जब मैं वहां पहुंचा जहां वो 3 रास्ते मिलते हो, वहां मैंने एक सरदार को देखा, और उस सरदार के पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें उसी शक्लो शबाहत का एक इंसान मौजूद था जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था। रहनुमा ने बड़ी ही बदतमीजी से मुझे एक तरफ हटने को कहा। उसके बूढ़े मालिक ने भी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। गाड़ीवान ने मुझे एक तरफ धकेल दिया। गुस्से में आकर मैंने उसे मार गिराया। उसका बूढ़ा मालिक भी अपनी पैनी नजरों से मुझे घूरे जा रहा था।
और और जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने गाड़ी बांध हथियार लेकर मुझ पर वार किया। मगर उससे पहले ही मैंने उसे एक डंडे का भरपूर हाथ दे मारा। वो बेजान होकर सर के बल गाड़ी के बाहर आ गिरा। गुस्से की शिद्दत से मैंने उसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया। अब अगर उस मकतूल अजनबी के रगों में बहने वाला खून लायस का था, तो मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। वो मैं ही हूं, मैं, जिसे कोई शख्स पनाह नहीं देगा, जिसे कोई शख्स नामो पया नहीं करेगा। अरे मेरी ही दी गई बद्दुआएं मुझ ही पर नाजिल होगी। इन्हीं नापाक हाथों से मैंने उसकी शरीके हया को छुआ। ये हाथ गुनहगार है, मैं गुनहगार हूं, मेरा सारा वजूद गुनहगार है। मैं अपने घर से दूर, अपने वालिदैन से दूर, अपनी सरजमी से दूर सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं अपनी जिंदगी अता करने वाली वालिदा से शादी ना करूं और अपने वालिद मोहतरम पॉलिबस के खून से अपने हाथ न रंग दूं। ये कौन जालिम देवता है जिसने मेरी तकदीर इस तरह से लिख दी हो? ये आसमानी ताकतें, ये दिन मेरी जिंदगी में आने से पहले ही मुझे सफाई हस्ती से मिटा दो।